गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैलेंस शीट का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट और कुछ बेसिक बताया था और कर्सर एरियर के बारे में बताया था। और आज हम बैलेंस शीट के बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रह गए उनको खत्म करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर बाकी इसके क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम बाद में डालेंगे, बात की बात है। तो उससे पहले आप लोग को ऑल द बेस्ट दिस चैप्टर के लिए। अगर कोई अभी पहली बार इस वीडियो पे आया है, इस वीडियो से आया, तो ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले बहुत सारी कम से कम 17-18 वीडियोस बनी हुई हैं। तो शुरू से लेकर अब तक देखें, आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। 100% की गारंटी समझ में आने वाला है। और नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो, कॉल करो, बोलो सर नहीं आया समझ। समझाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। अब देखो, इस चैप्टर में जो रह गया था आपका, आज क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कराऊंगा। एक अगर एरिया तक अपने लास्ट में देखा था कि बैलेंस शीट में अगर कॉस्ट एरिया आ जाए तो क्या करते थे, लास्ट वीडियो में था हमारा। अब सपोज करो कोई पैसा नहीं दे रहा तो एरियर हुआ, उसको हम फोरफीचर भी तो कर सकते हैं। तो अगर फोरफीचर कर ले तो क्या होगा, और फिर अगर फोरफीचर करने के बाद रीशू कर दे तो क्या होगा। तो ऐसे ही हम आज दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक, जब कोई एरियर करता है उसके शेयर फोरफीचर करेंगे तो कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। दूसरा, जब फोरफीचर होने के बाद अगर उसको रीशू कर देते हैं तब कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, संप्राग लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, मतलब 20 लाख रुपए का है और 10 का एक, यानी 2 लाख इक्विटी शेयर, 10 का एक, ये ऑथराइज दिया हुआ है। द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 60,000 शेयर्स, कंपनी ने इशू कितने किए 60,000 शेयर्स। ये क्वेश्चन आया 2016 में। एप्लीकेशन 58,000 शेयर्स रिसीव, इशू किया 60 लेकिन एप्लीकेशन कितने, सिर्फ 58,000 शेयर। ऑल कॉल वर मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 2,000 शेयर। सारे पैसे मिल गए, बस फाइनल कॉल 3 रुपए 2,000 शेयर्स पे नहीं मिले और अगले के 20 शेयर्स पर फोरफीचर। अब इन शेयरों को हमने क्या कर दिया, फोरफीचर कर दिया। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 आल्सो नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। देखो यहाँ पे सिर्फ फोरफीचर तक किया है, रीशू नहीं किया है। तो अब फोरफीचर तक करने पे अब कैसे दिखाएंगे शेयर कैपिटल को, तो पहले मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो बैलेंस शीट बनानी है आपको, क्वेश्चन जो भी है बैलेंस शीट बनानी है, कंपनी का जो भी नाम है उसकी। तो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि कौन सी कंपनी है, तो उस चीज में यहाँ नहीं लिख रहा। नोट टू अकाउंट, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। हमें सिर्फ क्या दिखाना है, शेयर होल्डर फंड में सिर्फ हमें शेयर कैपिटल दिखाना है। इस सुबह थोड़ा हाथ भी नहीं चला हुआ, ठंड सा हो रखा है, देखो टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग आ रही है। और दूसरा आपको बनाना है इसका नोट्स टू अकाउंट, तो शेयर कैपिटल है। तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन को, उसके अंदर पहला आपका क्या होता है, पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, जो भी होगा लिख देंगे। फिर होता है इशू कैपिटल, जो भी है लिख देंगे। फिर होता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। ये था अपना जनरल, हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। तो क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन समझने से पहले तो लिखा था कि कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले लाइन थी कि 20 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर है, 10 का ही ऑथराइज। तो ऑथराइज में लिखिए कौन सा शेयर्स का नाम तो दिया हुआ है, हाँ इक्विटी शेयर्स। तो 20 लाख है तो 2 लाख हो गया, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 20 लाख हो गया ऑथराइज आ गया। देन आगे लिखा है कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स, कंपनी ने 60,000 शेयर इशू किए, तो इशू में आ गया 60,000, तो 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, तो 6 लाख रुपए आ गया आपके इसके अंदर, इशू के अंदर। तो यहां तक तो बिल्कुल सादा ऑथराइज और इशू लिखना। अब अगर बात की जाए सब्सक्राइब की, तो लिखा गया था कंपनी ने इशू, मतलब लोग जो आए वो 58,000 है, जिसमें से 58 आए, जिसमें से 2,000 शेयर्स ने क्या करा, फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, और इन शेयरों को हमने क्या कर दिया, फोरफीचर। ठीक है, ये लिखा है और तो कुछ लिखा नहीं, रेशियो की बात की गई है। तो देखो ध्यान से देखना, अगर तो 58,000 सॉरी, चलो ठंडी में सुबह नहाने से जुकाम भी, तो 58,000 शेयर्स, तो 58,000 शेयर्स थे, जिसमें से क्या हुआ, 2,000 शेयर्स ने फोरफीचर करा और रेशियो तो हम इसको कर नहीं रहे। तो 58 में से क्या हुआ, 2000 तो फोरफीचर हो गया। फोरफीचर होते इसका शेयर कैपिटल आपने डेबिट कर दिया, याद हो आप तो, वो तो शेयर कैपिटल आपने डेबिट किया तो इसको घटाई दिया, तो 56 बचा होगा।
ठीक है। तो 56,000 शेयर्स और फुल्ली पेड अप हुआ आपके, तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि उन पे तो पूरे पैसे मिल गया ना। तो 56,000 शेयर्स है इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो कितना हो गया 5,60,000। अब प्लस जो फोफीचर कर देते अगर हमको, तो फोफीचर कर देते आपका शेयर फोफीचर अच्छा होगा, तो मैंने बताया था आपका शेयर फोफीचर ऐड होता है, तो शेयर फोफीचर ऐड कर देंगे। तो कितने शेयर 2,000 शेयर्स, और अगर 3 रुपये नहीं मिले और 10 का शेयर था, 10 में से 3 नहीं मिले तो मिले कितने 7, तो 14,000 ये हो गया, तो 574 आ गया। बस नोट नंबर फर्स्ट डाल के 574 लिख, ये हो गया आपका। तो दोबारा समझ लो, क्वेश्चन ये था आपका, शॉर्ट में समझ, अब जल्दी जल्दी मतलब लिखा था, अब लिख के आसानी समझ में आएगा। तो लाइन थी पहले की ऑथराइज था 20 लाख, 10 का एक शेयर यानी 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो लिख दिया हमने। कंपनी ने पब्लिक को 60,000 शेयर इशू करे, तो 60,000 × 10 6 लाख आ गया। फिर एप्लीकेशन जो है 58,000 आई, जिसमें से एक बंदा है 2,000 शेयर्स वाला जो फाइनल कॉल के 3 रुपये नहीं दे रहा, और इन शेयरों को हमने फोफीचर कर लिया। अब फोफीचर कर लिया तो फोफीचर करते ही शेयर कैपिटल डेबिट किया, मतलब वो कैपिटल घट गया, तो 58 में से 2 तो घट गया, तो 56 बचा। 56 पे पूरे 10 मिल गए 5,60,000, और बाकी जो 2,000 हमने फोफीचर किया उसका क्या बचा होगा शेयर फोफीचर, कितना, तो 2,000 शेयर 3 रुपये नहीं मिले तो मिला कितना 7, तो 14,000 फोफीचर का। ठीक है, तो ये है कि अगर आप शेयरों को फोफीचर, लास्ट में लिखा था हमने लास्ट क्लास में एरियर के टाइम पे, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट था, वैल्यू आंसर यही आता था, बस शो करने का तरीका अलग था, वो लास्ट वीडियो में आपका देख सकते हो वहां जाके आप। लेकिन अगर उसके बाद अगर उनको फोफीचर कर लो तो आपको ऐसा शो करना है। ठीक है, ये है कि व्हेन शेयर्स आर फोफीचर। अब आते हैं कि अगर उसको रीशू कर दे तो क्या होगा। ठीक है, तो बस मैं इसका ये क्वेश्चन तो वही रहेगा, पैटर्न चीजें मिटा देता हूँ, बाकी उस शेयर उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो होगा उसमें से हम उससे भर देंगे डायरेक्ट, तो टाइम भी बचेगा आपका और वीडियो भी थोड़ी छोटी रहेगी, क्योंकि हमें मेन कॉन्सेप्ट ही तो समझना है कि एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। कैटेगरीज तो आपकी यही रहेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है, देखो लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2012 विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म विद ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख डिवाइड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ऑथराइज दिया है कि 1 लाख शेयर्स है, 10 का एक है, 10 लाख रुपए का ऑथराइज हो गया। द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन 90,000 शेयर्स। कंपनी क्या किया, पब्लिक को 90,000 शेयर्स इशू किया, तो इशू हो गया 90,000, मतलब 90,000 × 10 9 लाख रुपए इशू में आ जाएगा आपका। तो यहाँ तो डायरेक्ट लिख देंगे अभी हम। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 85,000 इक्विटी शेयर्स, कंपनी को एप्लीकेशन कितने हैं 85 ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉल फर्स्ट ईयर। देखो ये मैं इसका वर्किंग नोट साइड में लिख देता हूँ। तो 85,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर हमने 8 कॉल्ड अप किया, मतलब कंपनी ने अभी सारी कॉल नहीं मांगी है, 8 रुपए ही मांगे। इसका मतलब क्या है कि सारे जो भी शेयर्स होंगे सब नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी सारी कॉल तो मांग ही नहीं रही है, तो फुल्ली पेड अप वाला तो कॉन्सेप्ट ही हट गया, सिर्फ नॉट फुल्ली पेड अप आएगा। फुल्ली पेड अप क्या होता है, जब पूरे पैसे मांगे हो या पूरे पैसे मिल गए हो, तो मांगे ही नहीं है तो वो तो हट गया। तो सब किसके अंदर आना है, आपका आने वाला आपका नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। ये बात क्लियर है। अब आगे क्या हुआ, तो लिखा एक राम है जिसके पास 1000 शेयर्स है, एक राम है जिसके पास 1000 शेयर्स है, और एक श्याम है जिसके पास 2000 शेयर्स है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दे रहे, ये भी 2 रुपए नहीं दे रहा, ये भी 2 रुपए नहीं दे रहा। श्याम शेयर्स पर फोफीचर, लेकिन हमने सिर्फ श्याम के शेयर ही फोफीचर, देखो भेदभाव करा, पैसे दोनों दिए पर एक को हमने नहीं करा, सिर्फ श्याम के शेयर्स को ही हमने क्या करा है फोफीचर किया, और उसमें से 1500 शेयर्स को रीशू कर दिया। 6 पर शेयर 8 कॉल्ड अप, 6 के रेट से बेचा, 8 कॉल्ड अप दे रखा है। कितने के रेट से, 6 के रेट से, और 8 कॉल्ड अप लिखा हुआ है। अब लिखा है शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब तो इसमें भी आपको बोला कि आपको शेयर कैपिटल को ही दिखाना है, तो पहले ये दोनों तो धीरे धीरे दिखा देते हैं। शेयर कैपिटल दिखाना तो सिर्फ इतना ही बनना है वाला है यहाँ पे भी। तो 28 में क्या था, क्वेश्चन में लिखा था कि हमने 1 लाख शेयर इशू करे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख रुपए हो गया इशू, नहीं सॉरी ऑथराइज, कंपनी की लिमिट थी 10 लाख। उसके बाद लाइन थी आपकी कि कंपनी ने 90,000 शेयर्स पब्लिक को इशू करा, तो 90,000 शेयर्स हो गया, 90,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो 9 लाख तो इसमें आ गया। यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब सब्सक्राइब के अंदर क्या आने वाला, सब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप क्यों आने वाला है, क्योंकि हमने कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे। अब ध्यान से समझना, देखो एरियर वाले को तो हम डायरेक्ट घटाते हैं, तो 85,000 शेयर्स है, तो ये एरियर वाला तो डायरेक्ट घटेगा, तो इसमें इस शेयर का आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2000 शेयर हमने फोफीचर किए, तो जैसे हमने शेयर फोफीचर करोगे, इस बात को समझना शांत कॉन्सेप्ट को, कि जब हम फोफीचर करते हैं तो फोफीचर की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोफीचर टू जो भी अनपेड कॉल है, मतलब हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। यानी आपका कैपिटल कम होगा कितने शेयर्स का, जो फोफीचर किए, तो हमने डेबिट करने का मतलब क्या है, घटा दिया, क्योंकि शेयर कैपिटल आपका कम हो जाएगा।
जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में घटा दिया था, अलग से किया था जो इससे पहले वाला एग्जांपल देखा। लेकिन इसके बाद हमने इनमें से शेयर्स को रिश्यू कर दिया, लेकिन रिश्यू हमने पूरे नहीं करे। रिश्यू सिर्फ कितना किया? 1500। तो जैसे ही हमने रिश्यू करा होगा, तो रिश्यू करने से क्या हो गया? एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल वापस क्रेडिट कर दिया। लेकिन कितने क्रेडिट किया होगा? 1500 का। तो यानी 1500 वापस जुड़ गया, यानी नेट इफेक्ट कितना पड़ेगा? 84,500 शेयर कैपिटल होगा आपका, जिस पे आपने पूरे 8 मांगे होंगे। ये बात समझ आ गई? तो ये हम लिख देंगे। तो 84,500 इक्विटी शेयर्स, कितना कॉल्ड अप? 8 कॉल्ड अप। तो 85,008 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो आएगा तुम्हारा आने वाला है कितना? इतना 676,000। अब और क्या बचा इसके अंदर? तो राम का जो था ये इसका एरियर भी तो है, क्योंकि हमने इसको फोरफीचर नहीं किया। तो आपको याद होगा अगर फोरफीचर नहीं करते तो हम कॉल्स इन एरियर माइनस करते हैं। तो राम के 1000 शेयर्स पे कितना एरियर? 2। तो 2000 का एरियर इसमें से घटा दिया जाएगा, 474 बच गया। और कुछ बताएं? तो अगर आप ध्यान से देखो, बुक की जरूरत खत्म हो गया। तो शाम के 2000 शेयर फोरफीचर हुए, जिसमें से 1500 वापस रीइश्यू कर दिए। तो जो 500 बैलेंस बच गया है, इसका तो फोरफीचर का बैलेंस बचा होगा ना आपके पास, और फोरफीचर का बैलेंस इसके अंदर आता है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे शेयर फोरफीचर 500 शेयर्स, और कितना मिला होगा? तो 8 कॉल्ड अप किया, जिसमें से 2 नहीं मिले, तो 6 मिले, 3000। तो 677। तो ये आ गया आपका नोट नंबर 1, 677,000। ये मैं दोबारा डिटेल में समझाता हूँ, फिर एक आखिरी कॉन्सेप्ट पे भी आ जाएंगे, वो उसको कराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा वो क्वेश्चन। ये था आपका कि आपने 85,000 शेयर्स इशू करे थे, मैं दोबारा लिखता हूँ, जिसमें से एक राम के 1000 शेयर्स पे एरियर था 2 रुपए का, एक शाम के 2000 शेयर्स पे एरियर था 2 रुपए का, ठीक है। जिसमें से हमने शाम के शेयर फोरफीचर करे, उसमें से 1500 इशू कर दिए। तो राम के शेयर तो फोरफीचर किए नहीं, तो शेयर आप लोगों को कोई फर्क पड़ा नहीं। तो 85 का 85 रहा, शाम के 2000 फोरफीचर किए तो माइनस कर दिया, उसमें से 1500 इशू कर दिया, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, तो प्लस कर दिया। यानी नेट अमाउंट जो शेयर कैपिटल का है 84,500। 8 कॉल अप की वैल्यू आ गई। राम का क्या बचा होगा? फोरफीचर नहीं किया तो एरियर, तो 1000 × 2 2000 का एरियर घटा दिया, ये वैल्यू आ गई। और शाम के 2000 में से सिर्फ 1500 शेयर रीइश्यू करे, तो 500 का फोरफीचर का बैलेंस बचा होगा, वो भी शेयर कैपिटल में आता है। तो 500 में फोरफीचर का बैलेंस होता है, वो ऐड कर दिया, खत्म कहानी। थर्ड क्वेश्चन ऐसा आता है, सपोज करो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, 2000 शेयर ने एरियर करा, तो 2000 शेयर को एरियर किया, फिर उन्हीं 2000 शेयर को वापस रीइश्यू कर दिया। तो अगर फोरफीचर करा तो शेयर कैपिटल डेबिट घट गया। जैसे सपोज एग्जांपल कि कंपनी के 10,000 शेयर थे, जिसमें से एक 2000 शेयर वाला वो एरियर कर रहा, पैसे नहीं दे रहा, तो पैसे नहीं दे तो हमने घटा दिया। फिर हमने क्या किया, उन 2000 शेयर्स को वापस रीइश्यू कर दिया, तो रीइश्यू करने से वापस जुड़ गया, तो पूरे 10 के 10 रह गए। मतलब जितने शेयर्स फोरफीचर होते हैं, अगर आप उतने शेयर्स रीइश्यू कर दो तो आपके शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट एंट्री हो जाती है। तो ये आखिरी टॉपिक का क्वेश्चन है, देखना बुक में मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान सा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका जानना होगा, जो अभी मैंने कराया था लास्ट वाला। कोई दिक्कत हो देखो क्वेश्चन, डाउट तो कमेंट करके पूछो। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।